हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आपका प्लॉट साइज 1200 स्क्वायर फीट का है और आप इस पर मकान बनवाने की सोच रहे हैं या फिर बनवाने जा रहे हैं और आपको हाउस कंस्ट्रक्शन के बारे में जरा भी नॉलेज नहीं है, तो फिर यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको आज के समय में 1200 स्क्वायर फीट के एरिया में मकान बनाने में लगने वाले खर्चे की कंप्लीट जानकारी डिटेल में दूंगा कि इसमें आपका कौन कौन सा मटेरियल लगेगा, कितना मटेरियल लगेगा, उनके मार्केट रेट क्या है लेबर खर्चे के साथ। इस वीडियो में मैं आपको शुरुआत से यानी कि 2D प्लानिंग से लेकर नींव की खुदाई, फाउंडेशन, कॉलम, बीम, स्लैब, टाइल्स, सेप्टिक टैंक, डोर और विंडोज, स्टेयर्स और बालकनी की रेलिंग, इलेक्ट्रिकल, प्लंबिंग, सैनिटरी और पेंट पुट्टी के बारे में यानी कि फिनिशिंग तक के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा कि आपका स्ट्रक्चर और फिनिशिंग में टोटल कितना खर्चा आएगा एक्स्ट्रा खर्चों के साथ, जो आपको जरूर पता होना चाहिए अपने मकान बनाने की शुरुआत करने से पहले। तो आज इस वीडियो में हम मकान की कंस्ट्रक्शन में लगने वाले सभी मटेरियल्स की कितनी कितनी क्वांटिटी लगेगी, उनके क्या रेट्स हैं और लेबर खर्चा क्या रहेगा, ये सारी चीजें डिटेल में कवर करेंगे जो आपको अपना मकान बनाने से पहले जरूर पता होना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और खासकर उन लोगों के लिए जिनका प्लॉट साइज 1200 स्क्वायर फीट का है या वो 1200 स्क्वायर फीट के एरिया में घर बनाना चाहते हैं। चाहे आपका प्लॉट साइज कुछ भी हो, 30 बाय 40 या 60 बाय 20। हाँ, वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी, पर मैंने 1200 स्क्वायर फीट के घर में लगने वाले सभी मटेरियल्स, स्ट्रक्चर और फिनिशिंग के आइटम के साथ साथ एक्स्ट्रा खर्चों की भी कंप्लीट जानकारी कवर की है। और दो इंपॉर्टेंट बात, पहली बात कि इस वीडियो में बताए गए खर्चे सिर्फ ग्राउंड फ्लोर के लिए हैं, क्योंकि अगर आपको ग्राउंड फ्लोर के खर्चे के बारे में पता चल गया, फिर आपको इसके ऊपर एक मंजिल मकान बनाना हो या फिर 2 मंजिल, आप उन खर्चों को भी बड़ी ही आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। और सेकंड के वीडियो में बताए गए खर्चों के नोट्स बनाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, बस आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसका पीडीएफ लिंक भी दे दूंगा, ओके फ्रेंड्स। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको घर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को कम करने के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी दूंगा, तो इसीलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, ओके फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि पहले आप ये वीडियो देखें। अगर वीडियो देखने के बाद आपको जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा, ओके फ्रेंड्स। तो चलिए समय को बचाते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स आइए जल्दी से देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर करूंगा कि हम कौन कौन से खर्चों को इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे और किन खर्चों को इंक्लूड नहीं करेंगे। सेकंड, हमारी 1200 स्क्वायर फीट की प्लानिंग क्या रहेगी, कितने कमरे रहेंगे, कॉलम्स कितने होंगे, फुटिंग साइज और डेप्थ क्या रहेगा और रीइंफोर्समेंट डिटेल। थर्ड, हम सबसे पहले सिर्फ फ्रेम स्ट्रक्चर बनाने की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे लेबर खर्चे के साथ। इससे उन लोगों को मदद मिलेगी जिनका बजट कम है और जो सिर्फ स्ट्रक्चर बनाने की कॉस्ट जानना चाहते हैं। थर्ड, हम फिनिशिंग मटेरियल और उनके लेबर खर्चों की बात करेंगे कि 1200 स्क्वायर फीट के मकान की फिनिशिंग में हमारा कितना खर्चा होगा। फोर्थ, घर बनाने में कुछ एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं जिनके बारे में कोई सोचता भी नहीं है, हम उन खर्चों की बात करेंगे। और फिफ्थ, मैं घर बनाने के खर्चों को कम करने के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड कैसे करनी है। और एक बात कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो का टाइम स्टैम्प दिया गया है, जिससे आप वीडियो को स्किप कर करके देख सकते हैं, पर मेरे अकॉर्डिंग आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ओके फ्रेंड्स। तो चलिए वन बाय वन सभी चीजों को देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात, आज मैं इस वीडियो में इन सभी खर्चों को कवर करूंगा, सभी स्ट्रक्चरल मटेरियल के खर्चे, फिनिशिंग वर्क के खर्चे और एक्स्ट्रा खर्चे, इनकी लेबर कॉस्ट के साथ। तो चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, घर बनाते समय आप एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो आपके घर बनाने में टोटल खर्चा होगा उसमें 75% खर्चा तो सिर्फ मटेरियल का होगा, बाकी 25% खर्चा लेबर का। जैसे कि मान लो आपका घर बनाने में टोटल 10 लाख रुपए लगा, तो उसमें 7.5 लाख रुपए तो सिर्फ मटेरियल के लगेंगे, बाकी 2.5 लाख रुपए लेबर के। तो पहले तो आप हमेशा यह बात ध्यान रखना। और दूसरा, हमेशा 3 टाइप की हाउस कंस्ट्रक्शन की जाती है, टाइप ए क्लास की हाउस कंस्ट्रक्शन, टाइप बी क्लास की हाउस कंस्ट्रक्शन और टाइप सी क्लास की कंस्ट्रक्शन। क्लास ए टाइप की कंस्ट्रक्शन एक बहुत ही प्रीमियम टाइप की कंस्ट्रक्शन होती है जो एकदम लग्जरी हाउसेज के लिए की जाती है। इस टाइप की कंस्ट्रक्शन असल में वही लोग कराते हैं जिन पर पैसों की कोई कमी नहीं होती। इस टाइप की कंस्ट्रक्शन में हमेशा टॉप ब्रांड के मटेरियल ही यूज किए जाते हैं। सेकंड, क्लास सी टाइप की कंस्ट्रक्शन एक लो क्लास की कंस्ट्रक्शन होती है, इसमें सभी लोकल मटेरियल ही यूज किए जाते हैं। इस टाइप की कंस्ट्रक्शन में कॉलम बीम यूज नहीं किए जाते। यह एक लोड बियरिंग कंस्ट्रक्शन होती है जिसमें जो घर का टोटल लोड है वह दीवारों पर ही रहता है। आज भी छोटे छोटे गांव में इस टाइप की कंस्ट्रक्शन लोग करवा रहे हैं।
पर आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं बी टाइप की कंस्ट्रक्शन की, जो आज हर मीडियम क्लास का आदमी यही बी टाइप की कंस्ट्रक्शन करवाता है। तो ए क्लास की कंस्ट्रक्शन का जनरली रेट पड़ता है 2200 से 2800 रुपए पर स्क्वायर फीट। सी क्लास की कंस्ट्रक्शन का रेट पड़ता है 1050 से 1250 रुपए पर स्क्वायर फीट तक। और बी क्लास की कंस्ट्रक्शन का पहले 2023 तक जो रेट 1500 से 1600 रुपए पर स्क्वायर फीट पड़ता था, आज वही रेट 2000 से 2200 रुपए पर स्क्वायर फीट तक पड़ता है। यह मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत से ऐसे एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं जिन पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले कोई ध्यान नहीं देता और बाद में उन्हें परेशानी आती है। तो आज की इस वीडियो में मैंने उन सभी खर्चों को भी कवर किया है। जैसे कि मान लो आप एक 1200 स्क्वायर फीट का घर बनाना चाहते हो जिसकी डायमेंशन है 40 बाय 30 फीट। तो जैसा कि मैंने बताया कि बी क्लास की कंस्ट्रक्शन का रेट पड़ता है 2000 से 2200 रुपए पर स्क्वायर फीट। अब कॉन्ट्रैक्टर इस रेट में क्या क्या काम करके देगा और क्या नहीं, अगर यह जानना है तो आप हमारी पिछली ये वीडियो देख सकते हो जिसमें हमने ये सारी चीजें डिटेल में कवर की है, और इस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर हम मैक्सिमम रेट भी लेकर चलें 2200 रुपए पर स्क्वायर फीट का, तो हमारा 1200 स्क्वायर फीट की टोटल कंस्ट्रक्शन में खर्चा होगा अप्रोक्स 26,40,000 रुपए तक। कैसे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चरल मेटेरियल के कॉस्ट की। पर स्ट्रक्चरल मेटेरियल की कॉस्ट जानने से पहले आप ये प्लानिंग समझो। ये हमारा एक 3 BHK का प्लान है 30 बाय 40 फीट का। इसमें हमारे टोटल 15 कॉलम रहेंगे। सभी कॉलम का साइज 9 इंच बाय 12 इंच का रहेगा, क्योंकि हम फ्यूचर में इस पर एक मंजिल और बनाएंगे। कॉलम में 16 mm डाया के टोटल 6 बार रहेंगे, और स्टीरअप्स यानी कि रिंग 8 mm डाया की है, जिसकी स्पेसिंग रहेगी 6 इंच यानी कि 150 mm सेंटर टू सेंटर। हमारी फुटिंग का साइज हमने लिया है 4 फीट बाय 4 फीट का, जिसकी गहराई हमने 5 फीट ली है। फुटिंग में हम 4 इंच की सोलिंग करेंगे, फिर इस पर 4 इंच की पीसीसी करेंगे। फुटिंग में सरिया 12 mm का यूज होगा। प्लिंथ बीम का साइज रहेगा हमारा 9 इंच बाय 15 इंच का, जिसकी हाइट ग्राउंड लेवल से 3.5 फीट रहेगी। इसलिए प्लिंथ बीम के नीचे हम 9 इंच का ब्रिक वर्क करेंगे। स्लैब हाइट हमारी 11 फीट रहेगी, और इसमें हम 2-वे स्लैब यूज करेंगे। स्लैब में हमने 8 और 10 mm का सरिया यूज किया है, दोनों मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार में 6 इंच स्पेसिंग देकर। बाहर की सभी दीवारें 9 इंच की रहेंगी और अंदर की सभी पार्टीशन वॉल 4 इंच की। स्टेयरकेस की वेस्ट स्लैब हम आरसीसी की डालेंगे और इसके ऊपर स्टेप्स ब्रिक से बनाएंगे, और छत के ऊपर 4 इंच की पैरापेट वॉल रहेगी, जिसकी हाइट हमने 3 फीट रखी है। तो बेसिकली ये हमारे स्ट्रक्चर की डिटेल है, इसी के बेसिस पर हम आज ये कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम स्ट्रक्चरल मटेरियल के कॉस्ट की बात करें, तो सबसे पहला काम होगा आपके घर की एक्सकवेशन यानी कि नींव की खुदाई का काम। इसकी टोटल एक्सकवेशन क्वांटिटी 1200 स्क्वायर फीट एरिया में आएगी आपकी लगभग 2300 क्यूबिक फीट, जिसका आज मार्केट रेट चल रहा है 8 रुपए पर क्यूबिक फीट तक। चाहे आप खुदाई मैनुअली कराएं या फिर जेसीबी से, इतना खर्चा तो नींव की खुदाई में आता ही है। तो हमारी नींव की खुदाई में टोटल खर्चा होगा 2300 × 8 = 18,400 रुपए तक। इसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल है सीमेंट। तो हमारा टोटल सीमेंट लगेगा अप्रोक्स 480 बैग सिर्फ ग्राउंड फ्लोर की कंस्ट्रक्शन में। तो अगर मैं अल्ट्राटेक, अंबुजा और एसीसी जैसे ब्रांडेड सीमेंट के रेट की बात करूं, तो एक सीमेंट के बैग का रेट चल रहा है 400 से 420 रुपए पर बैग, जो लोकेशन टू लोकेशन कम या ज्यादा भी हो सकता है। तो अगर हम सीमेंट का मैक्सिमम रेट भी लेकर चले 420 रुपए पर बैग का, तो हमारा टोटल सीमेंट में खर्चा होगा 480 × 420 = अप्रोक्स 2,01,600 रुपए। और मेरा मानना है कि घर बनाने के लिए आपको हमेशा एक ब्रांडेड सीमेंट का यूज करना चाहिए, क्योंकि सीमेंट ही आपके घर की मजबूती तय करता है। इसलिए लोकल सीमेंट का यूज कभी भी नहीं करना चाहिए। थर्ड हम बात करें स्टील रीइंफोर्समेंट यानी कि सरिये की, तो एक 1200 स्क्वायर फीट के मकान में टोटल 3.5 टन तक सरिया यूज होगा। और अगर मैं सरिये के रेट की बात करूं, तो आज सरिये का मार्केट रेट 80 से 90 रुपए पर केजी तक है, टाटा, सेल और जिंदल जैसे ब्रांड का। दूसरे अदर ब्रांड का स्टील सस्ता पड़ता है, लगभग 65 से 70 रुपए पर केजी तक। पर हम यहां ब्रांडेड स्टील ही यूज करेंगे, क्योंकि एक तो ब्रांडेड स्टील में डुप्लीकेसी के चांसेस नहीं होते, और दूसरा लोकल ब्रांड्स ज्यादातर सेकेंडरी स्टील बनाते हैं, यानी कि वे सरिया बनाने में स्क्रैप का यूज करते हैं। तो अगर हो सके तो आप भी ब्रांडेड स्टील ही यूज करें। तो हम यहां सरिये का एक एवरेज रेट लेकर चलेंगे 85 रुपए पर केजी का, क्योंकि एक तो सरिया का रेट हर स्टेट और सिटी में एक नहीं होता, कहीं 2 रुपए कम है और कहीं 2 रुपए ज्यादा। और दूसरा हमारे पूरे घर में भी एक ही डाया का सरिया यूज नहीं होता, और हर डाया के रेट में भी डिफरेंस होता है। तो सरिये के लिए हमारा टोटल पैसा लगेगा 3600 × 85 = 3,06,000 रुपए। फोर्थ है हमारा सैंड यानी कि बालू या रेत। देखिए मार्केट में जनरली 2 तरह की रेत आती है, ब्राउन सैंड और व्हाइट रिवर सैंड। इन दोनों सैंड के रेट में 8 से 10 रुपए पर क्यूबिक फीट का डिफरेंस रहता है। और सैंड की क्वांटिटी लगेगी हमारी 2650 क्यूबिक फीट तक। और ब्राउन सैंड का मार्केट रेट है 50 रुपए पर क्यूबिक फीट, और व्हाइट रिवर सैंड का 60 रुपए पर क्यूबिक फीट का, जो रेट भी लोकेशन टू लोकेशन कम ज्यादा हो सकता है। तो मैं यहां व्हाइट सैंड कंसीडर करूंगा, जिसका रेट है 60 रुपए पर क्यूबिक फीट का। तो सैंड में हमारा टोटल पैसा लगेगा 2650 × 60 = 1,59,000 रुपए तक। इसके बाद हम बात करते हैं एग्रीगेट यानी कि गिट्टी या रोड़ी की।
देखिए मार्केट में रोड़ी भी दो तरह की आती है, एक नीले पत्थर की और एक ब्राउन पत्थर की। नीले पत्थर की रोड़ी को नीलम रोड़ी कहते हैं और ब्राउन पत्थर की रोड़ी को गुणवत्ता रोड़ी। इन दोनों रोड़ी के रेट में भी 8 से 10 रुपए पर क्यूबिक फीट का फर्क होता है। यहां हमारी रोड़ी लगेंगी 1650 क्यूबिक फीट तक और रोड़ी का रेट है 45 से 50 रुपए पर क्यूबिक फीट तक। ब्राउन पत्थर की रोड़ी का रेट है 45 रुपए पर क्यूबिक फीट और नीले पत्थर की रोड़ी का रेट है 50 रुपए पर क्यूबिक फीट का। ये रेट भी C2 टू सिटी कम ज्यादा हो सकता है। तो अगर हम रोड़ी का मैक्सिमम रेट भी ले 50 रुपए पर क्यूबिक फीट का, तो रोड़ी के लिए हमारा टोटल खर्चा होगा 1650 इंटू 50 इज इक्वल टू 82,500 रुपए तक। और सिक्स्थ स्ट्रक्चरल आइटम है ब्रिक्स यानी कि ईंटें। तो आपकी ब्रिक वॉल, पैरापेट वॉल और फाउंडेशन में टोटल ईंटें लगेंगी 30,000। और अगर हम फर्स्ट क्लास की रेड क्ले ब्रिक्स की बात करें तो आज फर्स्ट क्लास की रेड ब्रिक्स का रेट है 7 से 8 रुपए पर ब्रिक। तो ईंट का भी हम मैक्सिमम रेट लेकर चलेंगे 8 रुपए पर ब्रिक का। तो ईंटों में हमारा टोटल खर्चा होगा 30,000 इंटू 8 इज इक्वल टू 2,40,000 रुपए तक। तो मेनली ये 5 मेटेरियल ही आपका स्ट्रक्चर बनाने में यूज होते हैं। और सेवंथ, अब हम बात करें लेबर रेट की, तो घर बनाने का लेबर रेट हर स्टेट और सिटी में अलग अलग रहता है। जो लेबर रेट अप्रोक्स 200 से 250 रुपए पर स्क्वायर फीट तक रहता है। तो यहां भी हम कॉन्ट्रैक्टर का मैक्सिमम लेबर रेट लेकर चलेंगे 250 रुपए पर स्क्वायर फीट का। और हमारा टोटल बिल्टअप एरिया है 1200 स्क्वायर फीट। तो फ्रेम स्ट्रक्चर बनवाने की हमारी टोटल कॉस्ट हो जाएगी 1200 इंटू 250 इज इक्वल टू 3 लाख रुपए। और अगर आपको यह जानना है कि कॉन्ट्रैक्टर आपको इस रेट में क्या क्या काम करके देगा और उसका कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कैसे बनाना है, तो आप हमारी पिछली ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने काफी डिटेल में इन सभी चीजों को कवर किया है। इन दोनों वीडियो का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारी सिविल वर्क की टोटल कॉस्ट हो जाएगी एक्सकवेशन कॉस्ट प्लस सीमेंट कॉस्ट प्लस स्टील कॉस्ट प्लस सैंड कॉस्ट प्लस एग्रीगेट कॉस्ट प्लस ब्रिक प्लस लेबर कॉस्ट इजिकल टू 18,400 प्लस 2,01,600 प्लस 3,06,000 प्लस 1,59,000 प्लस 82,500 प्लस 2,40,000 प्लस 3 लाख इजिकल टू 13,07,500 रुपए। जो अगर पर स्क्वायर फीट के हिसाब से देखें तो 13,07,500 डिवाइड बाय 1200 इजिकल टू 1089.58 और अप्रोक्स 1,090 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो हमारा सिर्फ फ्रेम स्ट्रक्चर बनाने का खर्चा 1,090 रुपए पर स्क्वायर फीट तक आएगा। और अगर आप विद मटेरियल ये काम किसी कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं तो वो 1250 से 1,300 रुपए पर स्क्वायर फीट में आपसे ठेका लेगा 15 से 20% अपना प्रॉफिट ऐड करके। तो ये आपको देखना है कि आपको काम कैसे कराना है। 2 से 2.5 लाख रुपए बचाने हैं लेबर रेट पर काम करा के या विद मेटल काम देकर अपनी हेडेक खत्म करनी है। तो ये खर्चा तो उन लोगों के लिए है जिन्हें सिर्फ अभी स्ट्रक्चर का काम कराना है, जिनका बजट कम है। और आइए अब हम फिनिशिंग मेटेरियल के खर्चों की बात कर लेते हैं, जिसमें पहली है फ्लोर टाइल्स। तो आपकी टोटल फ्लोरिंग टाइल्स लगेंगी 780 स्क्वायर फीट, फ्लोरिंग और स्कर्टिंग दोनों को मिलाकर। इसमें हम जो टाइल का साइज यूज करेंगे वो 2 फीट बाय 4 फीट का यूज करेंगे, जिसका एवरेज मार्केट रेट है 50 रुपए पर स्क्वायर फीट का। इस रेट में हमें कजारिया, सोमानी और निटको की कोई भी डबल चार्ज, नैनो और पीजीवीटी किसी भी टाइप की टाइल्स मिल जाएंगी। तो फ्लोरिंग टाइल्स का हमारा टोटल खर्चा हो जाएगा 780 इंटू 50 इज इक्वल टू 39,000 रुपए। इसके बाद हम बात करते हैं वॉशरूम टाइल्स की, यानी कि वो टाइल्स जो आपके टॉयलेट और बाथरूम की दीवारों पर लगेंगी। एक 1200 स्क्वायर फीट के 3 BHK के घर में नॉर्मली 3 बाथरूम बनते हैं, जो अगर आप हर बाथरूम में 7 फीट हाइट तक भी टाइल्स लगवाएंगे तो हमारे एक बाथरूम में टोटल टाइल्स लगेंगी लगभग 180 स्क्वायर फीट तक। तो 3 वॉशरूम में हमारी टोटल टाइल क्वांटिटी लगेगी 180 इंटू 3 इजिकल टू 540 स्क्वायर फीट। और यहां हम 1 फीट बाय 1.5 फीट के साइज की टाइल यूज करेंगे, जिसका एवरेज मार्केट प्राइस है 40 रुपए पर स्क्वायर फीट तक। तो बाथरूम टाइल्स में आपका टोटल खर्चा होगा 540 इंटू 40 अप्रोक्स 21,600 रुपए तक। इसके बाद है किचन टाइल्स, यानी कि वो टाइल्स जो हम काउंटर टॉप के ऊपर दीवारों पर 2 फीट तक लगवाते हैं। तो अगर आप एक एल शेप का किचन बनवाते हैं तो आपकी टाइल्स लगेंगी अप्रोक्स 45 स्क्वायर फीट तक। और यहां भी हम 40 रुपए पर स्क्वायर फीट तक की टाइल्स लगाएंगे। तो किचन टाइल्स के लिए हमारा टोटल खर्चा होगा 1,800 रुपए तक। तो टाइल्स मेटल में हमारा टोटल खर्चा होगा 39,000 प्लस 21,600 प्लस 1,800 इजिकल टू 62,400 रुपए तक। तो टाइल्स की हमारी टोटल क्वांटिटी हो गई 780 प्लस 540 प्लस 45 इजिकल टू 1,365 स्क्वायर फीट। और टाइल लगाने वाली लेबर का रेट है 15 से 20 रुपए पर स्क्वायर फीट तक। तो अगर हम यहां टाइल्स का भी एक एवरेज रेट ले 18 रुपए पर स्क्वायर फीट का, तो टाइल लगाने का टोटल लेबर खर्चा होगा 1,365 इंटू 18 इजिकल टू 24,570 रुपए। तो टाइल्स पर हमारा टोटल खर्चा होगा मेटल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट इजिकल टू 62,400 रुपए मेटल कॉस्ट प्लस 24,570 रुपए लेबर कॉस्ट इजिकल टू 86,970 रुपए। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रेनाइट की। देखिए, आपके घर में ग्रेनाइट किचन स्लैब और स्टेयरकेस में यूज होता है। वैसे आजकल लोग दरवाजों की दहल और विंडो फ्रेम में भी ग्रेनाइट का यूज कर रहे हैं, पर हम यहां सिर्फ स्टेयरकेस और किचन स्लैब पर ग्रेनाइट का यूज करेंगे। तो अगर हम पहले बात करें किचन की, तो अगर आपका किचन एल शेप में है तो इसमें आपका रफली 60 स्क्वायर फीट तक ग्रेनाइट लगेगा। और अगर आपका किचन यू शेप में है तो इसमें आपका 100 स्क्वायर फीट तक ग्रेनाइट लगेगा।
तो इसका एवरेज मार्केट रेट 120 रुपए पर स्क्वायर फीट तक है, जिसमें आप ब्लैक, ग्रीन, व्हाइट कोई भी कलर का ग्रेनाइट ले सकते हो। तो अगर एल शेप के किचन ग्रेनाइट की कॉस्ट देखें तो ये आएगी 60 इंटू 120 इजिकल टू 7200 रुपए, और यू शेप के किचन की 100 इंटू 120 इजिकल टू 12,000 रुपए तक। तो हम यहां एल शेप के किचन की कॉस्ट को कंसीडर करेंगे। तो अगर हम किचन काउंटर टॉप पर ग्रेनाइट लगाने वाली लेबर की बात करें तो लेबर लेती है 35 से 40 रुपए पर स्क्वायर फीट तक। तो अगर हम लेबर का भी मैक्सिमम रेट पकड़े 40 रुपए पर स्क्वायर फीट का, तो एल शेप के किचन टॉप पर ग्रेनाइट लगाने की हमारी टोटल कॉस्ट होगी 60 इंटू 40 इजिकल टू 2400 रुपए। तो किचन ग्रेनाइट की हमारी टोटल कॉस्ट हो जाएगी मेटल प्लस लेबर की 7200 प्लस 2400 इजिकल टू 9600 रुपए। और अगर आप ये डिटेल में जानना चाहते हैं कि इतना एरिया कैसे आता है तो आप ये वीडियो देख लेना, इसमें हमने इस पर पूरे डिटेल में बात की है। इस वीडियो का लिंक भी नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। सेकंड है स्टेयरकेस। तो स्टेयरकेस में ग्रेनाइट की टोटल क्वांटिटी लगेगी आपकी अप्रोक्स 250 स्क्वायर फीट तक, दोनों ट्रेड और राइजर में। यहां भी हम ग्रेनाइट का वही रेट लेंगे 120 रुपए पर स्क्वायर फीट का। तो स्टेयरकेस में ग्रेनाइट की टोटल कॉस्ट होगी 250 इंटू 120 इजिकल टू 30,000 रुपए तक। और अगर लेबर रेट की बात करें तो स्टेयरकेस पर ग्रेनाइट लगाने का लेबर रेट रहता है 50 रुपए पर स्क्वायर फीट तक विद मोल्डिंग, या 12 से 13,000 रुपए पर स्टेयरकेस। तो स्टेयरकेस में ग्रेनाइट लगाने की टोटल लेबर कॉस्ट होगी 250 इंटू 50 इजिकल टू 12,500 रुपए तक। तो स्टेयरकेस ग्रेनाइट की टोटल कॉस्ट होगी मेटल प्लस लेबर की 30,000 प्लस 12,500 इजिकल टू 42,500 रुपए तक। नेक्स्ट हम बात करें व्हाइट वॉश की, यानी कि पीओपी और पुट्टी कराने का खर्चा। तो इसकी क्वांटिटी निकालने का एक सिंपल सा थंब रूल होता है फ्रेंड्स, कि पुट्टी और पीओपी आपके एरिया की हमेशा 5 गुना लगती है, यानी कि जितना आपका बिल्टअप एरिया है उसे 5 से गुना कर दो। तो हमारा एरिया है 1200 स्क्वायर फीट इंटू 5 इजिकल टू 6000 स्क्वायर फीट में हमारी पुट्टी और पीओपी होगी। और पुट्टी और पीओपी कराने का लेबर चार्ज रहता है 4 से 5 रुपए पर स्क्वायर फीट 2 कोट का। तो हमारी टोटल लेबर कॉस्ट हो जाएगी पूरे मकान में पुट्टी और पीओपी कराने की 6000 इंटू 5 इजिकल टू 30,000 रुपए तक। और अप्रोक्स इतना ही अमाउंट आपका मेटेरियल में लग जाएगा, यानी कि 30,000 रुपए। तो पुट्टी कराने की टोटल कॉस्ट हो जाएगी मेटल प्लस लेबर की 30 प्लस 30 इजिकल टू 60,000 रुपए तक। इस रेट में कॉन्ट्रैक्टर आपको पुट्टी और पीओपी के 2 कोट करके देगा। और अगर आप इस खर्चे को और डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप पुट्टी और पीओपी की ये डिटेल वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट है प्राइमर और पेंट। तो फ्रेंड्स आप एक बात ध्यान रखना कि प्राइमर और पेंट हमेशा आपके एरिया का लगभग 2.5 गुना ज्यादा लगता है अकॉर्डिंग टू थंब रूल, यानी कि हमारा टोटल पेंट और प्राइमर एरिया होगा 1200 इंटू 2.5 इजिकल टू 3000 स्क्वायर फीट। और एक पेंटर 1 कोट प्राइमर और 2 कोट पेंट करने का जनरली चार्ज करता है 5 से 8 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो अगर हम पेंटर का एक एवरेज रेट मिले 7 रुपए पर स्क्वायर फीट का, तो प्राइमर और पेंट कराने की हमारी टोटल लेबर कॉस्ट हो जाएगी 3000 इंटू 7 इजिकल टू 21,000 रुपए। और एक अच्छे पेंट और प्राइमर की कॉस्ट पड़ती है लगभग 18 से 20 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो अगर हम पेंट की मैक्सिमम कॉस्ट भी पकड़े 20 रुपए पर स्क्वायर फीट, तो हमारी टोटल पेंट की कॉस्ट हो जाएगी 3000 इंटू 20 इजिकल टू 60,000 रुपए तक। तो हमारा पेंट का टोटल खर्चा होगा मेटल प्लस लेबर का 60,000 प्लस 21,000 इजिकल टू 81,000 रुपए तक। अगर आप ये खर्चा भी डिटेल में जानना चाहते हो तो आप हमारी पेंट के ऊपर ये डिटेल वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो का लिंक भी नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नेक्स्ट है प्लम्बिंग। देखिए प्लम्बिंग में आपका मेटल प्लस लेबर का खर्चा 100 से 120 रुपए पर स्क्वायर फीट तक पड़ता है। कैसे? जैसे सबसे पहले अगर मेटल की बात करें तो पहले आपके रेन वाटर, वेस्ट वाटर और ड्रेनेज के लिए अंडरग्राउंड पाइप डालेंगे, जिसमें हमें 4 इंच और 6 इंच के पीवीसी पाइप डालने पड़ेंगे, जिसमें आपका खर्चा होगा लगभग 18,000 रुपए तक अगर आप एक अच्छी कंपनी के पीवीसी पाइप लेते हो तो। और सीपीवीसी और यूपीवीसी पाइप्स, जो पाइप्स टॉयलेट और बाथरूम की दीवारों में झिरी काट कर डाले जाते हैं ऊपर ममटी पर रखी हुई टंकी से नीचे तक, इनका खर्चा होगा अप्रोक्स 25,000 रुपए तक। और सैनिटरी आइटम अगर हम सेरा, जॉनसन्स और हिंडवर जैसी अच्छी कंपनी का लगाते हैं, जैसे कमोड, टैप्स, मिक्सचर, वॉश बेसिन, पानी की टंकी और शॉवर वगैरह, इनमें आपका खर्चा होगा अप्रोक्स 72,000 रुपए तक। तो टोटल प्लम्बिंग मटेरियल पर आपका खर्चा हो जाएगा 18,000 प्लस 25,000 प्लस 72,000 इजिकल टू अप्रोक्स 1,15,000 रुपए तक। और प्लम्बर इन सभी की फिटिंग का चार्ज करता है 25 रुपए पर स्क्वायर फीट तक, या 10,000 रुपए पर बाथरूम का। तो प्लम्बिंग के लेबर की टोटल कॉस्ट हो जाएगी 1200 इंटू 25 इजिकल टू अप्रोक्स 30,000 रुपए तक। तो प्लम्बिंग के काम में टोटल खर्चा हो जाएगा मेटल प्लस लेबर का 1,15,000 प्लस 30,000 इजिकल टू 1,45,000 रुपए तक। तो अगर हम इसकी पर स्क्वायर फीट की कॉस्ट देखें तो ये होगी टोटल मेटल प्लस लेबर कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल एरिया इजिकल टू 1,45,000 डिवाइड बाय टोटल एरिया है 1200 स्क्वायर फीट इजिकल टू 120 रुपए पर स्क्वायर फीट। वही मैंने आपको शुरू में बताया था कि प्लम्बिंग के काम की कॉस्ट आ जाती है 100 से 120 रुपए पर स्क्वायर फीट। यहां ये कॉस्ट 3 टॉयलेट बाथरूम की है, ये आप ध्यान रखना फ्रेंड्स।
नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क के खर्चे की। तो ये कॉस्ट पड़ती है मेटल प्लस लेबर की अप्रोक्स 90 से 100 रुपए पर स्क्वायर फीट। सबसे पहले अगर मैं इलेक्ट्रिकल मेटेरियल के खर्चे की बात करूं, कौन से? इलेक्ट्रिकल वायर्स, इलेक्ट्रिकल बॉक्सेस, स्विच सॉकेट प्लेट, एमसीबी बोर्ड और कंड्यूट पाइप्स। जो कंड्यूट पाइप आपकी स्लैब और दीवारों में डाले जाते हैं पूरे घर की वायरिंग के लिए और स्विच सॉकेट बोर्ड तक पहुंचाए जाते हैं, इनमें टोटल खर्चा हो जाएगा अप्रोक्स 35,000 रुपए तक। और 55,000 रुपए सभी स्विच बोर्ड, एमसीबी, फैन, लाइट और कंसील्ड लाइट जो हम स्लैब और छज्जे में डलवाते हैं उनमें खर्चा हो जाएगा। तो हमारी इलेक्ट्रिकल मेटेरियल की टोटल कॉस्ट आ जाती है 35,000 प्लस 55,000 इज इक्वल टू 90,000 रुपए तक, यानी कि 75 रुपए पर स्क्वायर फीट तक। अब अगर इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए इलेक्ट्रीशियन के खर्चे की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन स्लैब एरिया के बेस पर चार्ज करता है 10 से 15 रुपए पर स्क्वायर फीट तक। अगर आप फॉल सीलिंग कराते हैं तो 15 रुपए पर स्क्वायर फीट, और अगर आप फॉल सीलिंग नहीं करवाते हैं तो 10 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए आपकी टोटल लेबर कॉस्ट हो जाएगी 1200 इंटू 15 मैक्सिमम 18,000 रुपए तक। तो इलेक्ट्रिकल वर्क की टोटल कॉस्ट हो जाएगी हमारी मेटल प्लस लेबर की 90,000 प्लस 18,000 इज इक्वल टू 1,08,000 रुपए तक। और अगर पर स्क्वायर फीट कॉस्ट देखें तो 1,08,000 डिवाइड बाय 1200 टोटल एरिया इज इक्वल टू 90 रुपए पर स्क्वायर फीट। वही मैंने आपको शुरू में बताया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं डोर फ्रेम और डोर्स की। देखिए हमारे इस 1200 स्क्वायर फीट के घर में टोटल 8 डोर फ्रेम आएंगे और एक डोर फ्रेम का रेट है अप्रोक्स 2500 रुपए। तो डोर फ्रेम की टोटल कॉस्ट हो जाएगी 8 इंटू 2500 इज इक्वल टू 20,000 रुपए तक। यह कॉस्ट टोटली डिपेंड करती है कि आप कौन सा डोर फ्रेम यूज कर रहे हैं, किस मेटल का। यहां मैंने जापानी चादर के डोर फ्रेम यूज किए हैं क्योंकि ये डोर फ्रेम एक तो सस्ते पड़ते हैं, दूसरा ये 100% टर्माइट प्रूफ, वाटर प्रूफ और कोरोजन रेजिस्टेंट होते हैं। सेकंड, ये आपकी प्लानिंग पर भी डिपेंड करता है कि आपके घर में टोटल दरवाजे कितने आ रहे हैं। नेक्स्ट, अगर हम दरवाजों की कॉस्ट देखें तो हमारे 4 तो फ्लश डोर रहेंगे और एक फ्लश डोर का एवरेज रेट मान लो 4,000 रुपए। तो हमारी फ्लश डोर की टोटल कॉस्ट होगी 4 इंटू 4,000 इज इक्वल टू 16,000 रुपए। सेकंड, एक वुडन डोर रहेगा मेन एंट्री पर जिसका आप एक एवरेज रेट मान लो 20,000 रुपए, तो इसकी कॉस्ट होगी 20,000 रुपए। थर्ड, 3 टॉयलेट बाथरूम के लिए एफआरपी डोर लगेंगे और एफआरपी डोर का प्राइस पकड़ लो 2500 रुपए पर डोर का, तो 3 डोर की कॉस्ट हो जाएगी 7500 रुपए। तो टोटल डोर्स की कॉस्ट हो जाएगी 16,000 प्लस 20,000 प्लस 7500 इज इक्वल टू 43,500 रुपए तक। ये दरवाजे और डोर फ्रेम का खर्चा कम या ज्यादा भी हो सकता है, जो टोटली इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके घर में कितने दरवाजे हैं और आप कौन से दरवाजे लगवा रहे हैं। नेक्स्ट है मॉडुलर किचन। एक मॉडुलर किचन में अच्छे वायर बास्केट, चैनल और हिंजेस को लगाकर 1 लाख रुपए तक का खर्चा आराम से आ जाता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें मेन गेट की तो एक मॉडर्न हाउस के लिए 300 केजी तक का मेन गेट इनफ रहता है और एक एमएस के मेन गेट का मेटल प्लस मेकिंग का चार्ज पड़ता है अप्रोक्स 100 रुपए पर केजी तक। तो एक मेन गेट की टोटल कॉस्ट पड़ जाएगी 300 इंटू 100 इजिकल टू अप्रोक्स 30,000 रुपए तक, और एक कॉन्ट्रैक्टर इसे लगाने के आपसे 4 से 5,000 रुपए तक ले लेगा। तो एक मेन गेट की टोटल कॉस्ट पड़ जाएगी मेटल प्लस लेबर की 30,000 प्लस 5,000 इजिकल टू 35,000 रुपए तक। नेक्स्ट है विंडोज। यहां हम पूरे घर में एल्यूमिनियम सेक्शन स्लाइडिंग विंडो लगाएंगे जो आएंगी टोटल 7 नंबर, 5 फीट बाई 4 फीट की। साइज इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपकी विंडो बड़ी होगी तो आपकी विंडो की कॉस्ट बढ़ जाएगी और साइज कम होगा तो आपकी विंडो की कॉस्ट कम हो जाएगी। तो एक विंडो की कॉस्ट पड़ेगी आपको लगभग 6,000 रुपए तक। तो विंडो की टोटल कॉस्ट हो जाएगी 6,000 इंटू 7 इजिकल टू 42,000 रुपए। यह कॉस्ट भी डिपेंड करती है आपके घर में टोटल कितनी खिड़कियां और आप कौन सा मेटेरियल यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है विंडो ग्रिल। हमारी टोटल विंडोज है 7 नंबर और एक विंडो पर ग्रिल लगाने का टोटल खर्चा आ जाता है अप्रोक्स 2,500 रुपए। तो टोटल विंडो ग्रिल की कॉस्ट हो जाएगी 2,500 इंटू 7 इजिकल टू 17,500 रुपए तक। इसके बाद है सेप्टिक टैंक। तो अगर हम 6 यूजर की कैपेसिटी वाला सेप्टिक टैंक बनाए ब्रिक वर्क का, तो सेप्टिक टैंक और सॉकपिट बनाने में हमारा टोटल खर्चा आ जाएगा अप्रोक्स 70,000 रुपए तक। यहां मैंने सेप्टिक टैंक की डायमेंशन 9 फीट बाय 6 फीट बाय 6 फीट की ली है, मींस 9 फीट लंबा, 6 फीट चौड़ा और 6 फीट गहरा, जो एक स्टैंडर्ड साइज है। अगर इस खर्चे को और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो आप हमारी पिछली ये वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नेक्स्ट है आपकी रेलिंग, जो आपकी स्टेयर्स और बालकनी में लगेगी। तो एक 1200 स्क्वायर फीट के घर में दोनों स्टेयर्स और बालकनी में लगभग 40 से 50 फीट तक रेलिंग लगेगी, जिसका एवरेज रेट रहता है 300 से 500 रुपए पर फीट तक। तो अगर मैं इसका एक एवरेज रेट भी कंसीडर करूं 400 रुपए पर रनिंग फीट का, तो हमारी रेलिंग मेटेरियल में खर्चा होगा 50 इंटू 400 इजिकल टू 20,000 रुपए तक। और लेबर लेती है रेलिंग फिक्स करने का 100 रुपए पर रनिंग फीट तक। तो 50 फीट के लिए लेबर चार्ज हो जाएगा 50 इंटू 100 इजिकल टू 5,000 रुपए तक। तो रेलिंग का हमारा टोटल खर्चा होगा विद मेटेरियल प्लस लेबर का 25,000 रुपए तक।
तो टोटल फिनिशिंग वर्क का खर्चा हो जाएगा टाइल्स प्लस ग्रेनाइट प्लस पीओपी और पुट्टी प्लस पेंट प्लस प्लम्बिंग प्लस इलेक्ट्रिकल कॉस्ट प्लस डोर फ्रेम प्लस डोर्स प्लस मॉडुलर किचन कॉस्ट प्लस मेन गेट प्लस विंडो ग्रिल प्लस सेप्टिक टैंक प्लस रेलिंग कॉस्ट, और ये हो गया 8,86,070 रुपए। तो अगर हम 1200 स्क्वायर फीट में घर बनाने की टोटल कॉस्ट देखें स्ट्रक्चर प्लस फिनिशिंग की, तो स्ट्रक्चर की कॉस्ट आई थी हमारी 13,07,500 प्लस फिनिशिंग कॉस्ट आई है 8,86,070 रुपए। तो ये टोटल कॉस्ट हो गई हमारी 21,93,570 रुपए और अप्रोक्स 22 लाख रुपए। जो अगर हम पर स्क्वायर फीट कॉस्ट देखें तो ये है टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल एरिया इजिकल टू 22 लाख डिवाइड बाय 1200 इजिकल टू 1833 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो ज्यादातर लोग इसी रेट को कंसीडर करते हैं कि मेरा खर्चा 1800 रुपए पर स्क्वायर फीट तक ही होगा, पर कुछ एक्स्ट्रा खर्चे भी होते हैं गाइस जो कोई भी नहीं देखता। जो एक्स्ट्रा कॉस्ट भी लगभग 3.5 लाख रुपए तक आएगी। कैसे, वो भी देख लेते हैं, पर उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट भी एक बहुत बड़ा अमाउंट है जिसके बारे में आप पहले नहीं सोचते और बाद में फंस जाते हो। तो चलिए इन एक्स्ट्रा खर्चों के बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहला एक्स्ट्रा खर्चा है घर की कंप्लीट डिजाइनिंग। वैसे आप इस खर्चे को इग्नोर ही करते हैं, पर मैं रिकमेंड करूंगा कि जब आप घर बनाने में इतना पैसा खर्च कर ही रहे हैं, प्रॉपर रिसर्च कर रहे हैं, ब्रांडेड मटेरियल लगाने की सोच रहे हैं, तो फिर आप इस एक्स्ट्रा खर्चे को भी जरूर करें। आप किसी सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट से अपने घर की प्रॉपर डिजाइनिंग करवाकर ही कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करें। एक आर्किटेक्ट आपसे चार्ज करता है 20 से 25 रुपए पर स्क्वायर फीट, यानी कि हमारा टोटल एरिया है 1200 स्क्वायर फीट, और अगर हम आर्किटेक्ट का मैक्सिमम रेट भी पकड़े 25 रुपए पर स्क्वायर फीट का, तो हमारे 1200 स्क्वायर फीट के घर की कंप्लीट डिजाइनिंग कराने की टोटल कॉस्ट होगी 1200 इंटू 25 इजिकल टू 30,000 रुपए मैक्सिमम। पर इस खर्चे को करने के बाद आपको बहुत पैसा बचेगा और घर भी मजबूत बनेगा। आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रॉपर प्लानिंग होगी, कभी भी आपको पछताना नहीं पड़ेगा। एक अच्छा और अट्रैक्टिव एलिवेशन डिजाइन बनेगा और आपके पास सभी तरह की ड्राइंग्स होंगी कंस्ट्रक्शन कराते समय, जैसे कॉलम, बीम, फुटिंग, स्लैब, स्टेयरकेस, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, सेप्टिक टैंक और वाटर टैंक वगैरह की। इससे आपको 2 फायदे होंगे। एक तो आपको कभी भी अपने मकान की मजबूती के लिए कॉन्ट्रैक्टर के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा, और दूसरा जब आपके पास सभी तरह की ड्राइंग्स होंगी तो आप टोटल मेटेरियल का एस्टिमेट भी निकलवा सकते हैं अपने बजट को बनाने के लिए। तो घर स्टार्ट करने से पहले आप अपने घर की कंप्लीट डिजाइनिंग जरूर करवाएं, नहीं तो कम से कम अपने घर की प्रॉपर प्लानिंग और एलिवेशन डिजाइन जरूर बनवाएं। और अगर आपको भी अपने नए घर के लिए 2D प्लानिंग करवानी है, 3D प्लानिंग या 3D फ्रंट एलिवेशन रेडी करवाना है, या फिर किसी भी तरह की कॉलम, बीम, स्लैब, स्टेयरकेस और इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग की स्ट्रक्चरल और ज्वाइनरी डिटेलिंग की ड्राइंग बनवानी है, तो आप हमसे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको हमें अपना प्लॉट साइज लिखकर व्हाट्सएप करना है, आपको बता दिया जाएगा कि आपका क्या खर्चा आएगा। ओके फ्रेंड्स। सेकंड है सोइल या मुरुम फिलिंग। ये भी एक इंपॉर्टेंट खर्चा है जो होना ही है, इसे आप इग्नोर भी नहीं कर सकते। इसे कॉन्ट्रैक्टर नहीं करके देता, ये ओनर के ही स्कोप में रहता है। सोइल फिलिंग फाउंडेशन और प्लिंथ बीम डालने के बाद कराते हैं, प्लिंथ बीम के बीच की खाली जगह को भरने के लिए। तो 1200 स्क्वायर फीट के मकान में अप्रोक्स सोइल फिलिंग क्वांटिटी आती है 1800 क्यूबिक फीट तक, और जनरली जो इसका विद मटेरियल प्लस लेबर रेट है वह 15 रुपए पर स्क्वायर फीट तक रहता है मैक्सिमम। तो सोइल फिलिंग का हमारा टोटल खर्चा होगा 1800 इंटू 15 इजिकल टू अप्रोक्स 27,000 रुपए तक। थर्ड है वॉलपेपर। हम अपने 3 BHK के घर में मेनली 5 दीवारों को हाईलाइट कर सकते हैं। 3 बेडरूम की दीवारें, बेड के पीछे वाली, एक हॉल की सोफे के पीछे वाली, और एक डाइनिंग रूम की डाइनिंग टेबल के पीछे वाली। और हमारी एक दीवार पर वॉलपेपर के अप्रोक्स 2 रोल लग जाते हैं, और बहुत ही अच्छे एक वॉलपेपर रोल की कीमत है 1,000 रुपए तक मैक्सिमम। तो हमारे टोटल 5 दीवारों पर टोटल 10 रोल लगेंगे, और 10 रोल की टोटल मेटल कॉस्ट आ जाएगी 1000 इंटू 10 इजिकल टू 10,000 रुपए तक। और लेबर एक रोल को पेस्ट करने का रफली 300 रुपए तक चार्ज करती है। तो 10 रोल की पेस्टिंग का हमारा टोटल लेबर चार्ज हो जाएगा 10 इंटू 300 इजिकल टू 3,000 रुपए तक। तो हमारा टोटल वॉलपेपर का खर्चा होगा विद मेटेरियल प्लस लेबर का अप्रोक्स 13,000 रुपए तक। ये भी एक एक्स्ट्रा खर्चा है गाइज, आप चाहें तो करें और नहीं तो इग्नोर कर सकते हैं। पर मेरा सजेशन यही रहेगा कि अपने घर को यूनिक बनाने के लिए आप ये खर्चा जरूर करें, और लोग आजकल करते भी हैं। और इस खर्चे को पूरी डिटेल में जानने के लिए आप हमारे चैनल पर ये वीडियो देख सकते हैं। अब ये जितनी भी वीडियोस के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। फोर्थ है फॉल सीलिंग। तो हमें किचन, बाथरूम, पोर्च और बालकनी का एरिया छोड़कर लगभग हर जगह फॉल सीलिंग करानी होती है, जो रफली 900 स्क्वायर फीट एरिया में आपकी फॉल सीलिंग होगी। तो मार्केट में फॉल सीलिंग का रेट है 80 से 100 रुपए पर स्क्वायर फीट तक विद मेटेरियल प्लस लेबर, जो लोकेशन टू लोकेशन और कॉन्ट्रैक्टर टू कॉन्ट्रैक्टर वेरी कर सकता है। तो मैं अगर इसका एक एवरेज रेट भी लेकर चलूं 90 रुपए पर स्क्वायर फीट का, तो हमारा 900 स्क्वायर फीट एरिया में फॉल सीलिंग कराने का खर्चा होगा 900 इंटू 90 इजिकल टू 81,000 रुपए तक। यह भी एक एक्स्ट्रा खर्चा होता है, पर यह टोटली आप पर डिपेंड करता है, आप करा भी सकते हैं और नहीं भी। पर मॉडर्न घरों में आजकल यह खर्चा भी किया ही जाता है।
नेक्स्ट है एलिवेशन टाइल्स, जो टाइल्स आपके घर के एक्सटीरियर में फ्रंट एलिवेशन में लगेंगी। तो एक 1200 स्क्वायर फीट के घर में फ्रंट एलिवेशन में 250 स्क्वायर फीट से ज्यादा एरिया में टाइल नहीं लगती। और अगर हम एलिवेशन में 1 फीट बाय 1.5 फीट की टाइल्स भी लगवाते हैं तो टाइल्स का एवरेज मार्केट रेट है 50 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो 250 स्क्वायर फीट एरिया के लिए हमारी टोटल टाइल्स की कॉस्ट हो जाएगी 250 इंटू 50 इज इक्वल टू 12,500 रुपए, प्लस 3500 रुपए का एडहेसिव ले लो तो ये कॉस्ट हो जाएगी आपकी 16,000 रुपए। और अगर लेबर कॉस्ट की बात करें तो एलिवेशन टाइल्स लगाने का कॉन्ट्रैक्टर 25 रुपए पर स्क्वायर फीट तक लेता है। तो टोटल लेबर कॉस्ट हो जाएगी 250 इंटू 25 इज इक्वल टू 6250 रुपए। तो एलिवेशन टाइल्स का टोटल मेटेरियल प्लस लेबर का खर्चा होगा 16,000 प्लस 6250 इज इक्वल टू 22,250 रुपए तक। इसके साथ साथ आपको एक इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर कनेक्शन भी लेना पड़ेगा, जिसकी कॉस्ट डिपेंड करती है कि आप कितने वॉट का मीटर कनेक्शन ले रहे हो, जो कॉस्ट 8 से 10,000 रुपए तक पड़ती है। और ये रेट हर स्टेट और सिटी में वेरी कर सकता है, पर हम यहां मैक्सिमम रेट लेकर चलेंगे 10,000 रुपए। नेक्स्ट है वाटर टैंक, यानी कि वो टैंक जो आप अपने घर की छत पर रखेंगे। इसका साइज आप अपनी कंजप्शन के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं, पर हम यहां 1200 लीटर का वाटर टैंक कंसीडर करेंगे, जिसका मार्केट रेट है 6 रुपए पर लीटर, एक अच्छे सिंटेक्स जैसे ब्रांड की टंकी का। तो हमारी वाटर टैंक की टोटल कॉस्ट होगी 2000 इंटू 6 इज इक्वल टू 12,000 रुपए तक। नेक्स्ट है बोरवेल। देखिए, अगर आपने बोरिंग पहले ही करवा रखी है तो फिर तो आप इस खर्चे को ऐड ही मत करिए, और अगर आपने बोरिंग नहीं करवाई है तो फिर आप इस खर्चे को 50 से 60,000 रुपए तक लेकर चले, क्योंकि ये बोरिंग आपको घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले करानी ही पड़ेगी। और ये खर्चा टोटली डिपेंड करता है बोरिंग डेप्थ पर कि आपको कितने फीट तक बोरिंग करानी पड़ेगी, 100 फीट, 150 फीट या 200 फीट। और दूसरा डिपेंड करता है अलग अलग लोकेशन पर। तो हम यहां 55,000 रुपए बोरिंग की कॉस्ट लेकर चलेंगे। नेक्स्ट है वॉचमैन कॉस्ट, पर यह खर्चा आपको तभी करना पड़ता है जब आपकी साइट किसी ऐसी लोकेशन पर हो जहां सामान चोरी होने का खतरा रहता है। तो एक 1200 स्क्वायर फीट के मकान को कंप्लीट कराने में हमारा जो मैक्सिमम टाइम लगता है वो लगेगा 6 महीने। और एक वॉचमैन की सैलरी लगा लो मंथली 10,000 रुपए पर मंथ, तो वॉचमैन की टोटल कॉस्ट होगी अप्रोक्स 60,000 रुपए तक। और लास्ट में इसमें आप लीगल परमिशन, म्युनिसिपल परमिशन और पुलिस वालों के भी 50,000 रुपए ऐड कर चलो। तो ये टोटल एक्स्ट्रा कॉस्ट हो जाएगी हाउस डिजाइन कॉस्ट प्लस सोइल फिलिंग कॉस्ट प्लस वॉलपेपर कॉस्ट प्लस फॉल सीलिंग कॉस्ट प्लस फ्रंट एलिवेशन कॉस्ट प्लस कंज्यूमर कनेक्शन कॉस्ट प्लस वाटर टैंक कॉस्ट प्लस बोरिंग कॉस्ट प्लस वॉचमैन कॉस्ट प्लस लीगल परमिशन कॉस्ट इजिकल टू ये टोटल कॉस्ट हो गई हमारी 3,60,250 रुपए। तो अगर हम 1200 स्क्वायर फीट के घर की ओनली ग्राउंड फ्लोर बनाने की टोटल कॉस्ट देखें तो स्ट्रक्चर कॉस्ट प्लस फिनिशिंग कॉस्ट प्लस एक्स्ट्रा कॉस्ट, स्ट्रक्चर कॉस्ट आई है हमारी 13,07,500 प्लस फिनिशिंग कॉस्ट आई है 8,86,070 रुपए प्लस एक्स्ट्रा कॉस्ट आई है 3,60,250 रुपए इजिकल टू 25,53,820 रुपए। तो अगर हम पर स्क्वायर फीट कॉस्ट देखें तो ये पड़ जाएगी 25,53,820 डिवाइड बाय 1200 इजिकल टू 2,128 रुपए पर स्क्वायर फीट, एक बी क्लास की कंस्ट्रक्शन की 1200 स्क्वायर फीट में घर बनाने की। तो इतना खर्चा तो गाइस पड़ता ही है। तो अब घर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को कम करने के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। पहला, अगर आप घर बनाने में रेड ब्रिक्स की जगह फ्लाई एश ब्रिक्स यूज करेंगे तो इससे आपके लगभग 75,000 रुपए तक बच जाएंगे, क्योंकि फ्लाई एश ब्रिक्स रेड ब्रिक्स से सस्ती पड़ती है। सेकंड, आप वुडन विंडो की जगह पूरे घर में यूपीवीसी और एल्यूमिनियम की विंडो लगवाएं, इससे भी आपके 25 से 30,000 रुपए बचेंगे। थर्ड, आप सही जगह पर सही सीमेंट का इस्तेमाल करें, मींस ओपीसी सीमेंट यूज करें फ्रेम स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन में और पीपीसी सीमेंट यूज करें फ्लोरिंग, टाइल्स और प्लास्टिंग वर्क में। इसमें भी आपके 30 से 35,000 रुपए बचेंगे, क्योंकि पीपीसी सीमेंट भी सस्ती पड़ती है ओपीसी सीमेंट से। तो ऐसे आप घर बनाने की कॉस्ट को 1.5 लाख रुपए तक कम कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जब भी घर बनाने की शुरुआत करें 2 से 3 लाख रुपए हमेशा एक्स्ट्रा लेकर चलें। और एक बात के, इस वीडियो में मैंने बाउंड्री वॉल की कॉस्ट को ऐड नहीं किया है। अगर आप इस कॉस्ट को भी ऐड करना चाहते हैं तो फिर आपको अपना बजट और एक्स्ट्रा लेकर चलना पड़ेगा। तो आई होप कि दी गई जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी और आपको अपना घर बनाने में कुछ ना कुछ मदद तो जरूर करेगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आप इस पूरे खर्चे की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक मैंने नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से इजिली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरा, इस वीडियो में रिकमेंड की गई सभी वीडियोस के लिंक भी नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर कोई भी वीडियो आसानी से देख सकते हैं। और अगर आपकी घर बनाने से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी समस्या हो, या आप कोई हमें अपना सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए जल्द मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए एक और बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।